धन्यवाद धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, we welcome you in our midst, Holy Spirit. We want to see your work. We want to see you speak and move it between us, Lord. Hallelujah. फिर से वो आग बरसाने, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसाने, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरी सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, तो बोलो आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, बहने दे उस हवा को, छू लेंगे हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे,
परमेश्वर, तू जैसे अपने लोगों के साथ साथ चलता था प्रभु, हमारे साथ आज भी तू है। तेरा धन्यवाद हो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Holy Spirit, for your presence, for touching us, Lord, for surrounding us, Father, and filling us, Father. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र पिता परमेश्वर खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के सम्मुख आपके प्रिय पुत्र, हमारे प्यारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आते। पिता परमेश्वर, पिता हम आपका आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, स्तुति आराधना का जो अर्पण प्रभु इस समय हम सब एक साथ इकट्ठा होकर प्रभु आपके को चढ़ाने वाले हैं। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपको ग्रहण योग्य होगा मेरे प्रभु, क्योंकि हम अपने बल अपने सामर्थ्य से नहीं बल्कि आपके प्रिय पुत्र हमारे प्यारे उद्धारक यीशु मसीह नासरी के नाम से आते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते पिता कि आपने इस समय को हमें दिया ताकि हम आपके भवन में आ सकें और आपकी स्तुति आराधना आपको महिमा दे पाए। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु हम आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से करते हैं, इसे सुन को बोलकर आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। हालेलुया चर्च, परमेश्वर की महिमा हो। मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ भजन संहिता 121, Psalm 121। हालेलुया। वो कहता है, I lift up my eyes to the hills, from where does my help come? Hallelujah. My help comes from the Lord who made heaven and earth. He will not let your foot be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper. The Lord is your shade on your right hand. The sun shall not strike you by day, nor the moon by night. Hallelujah. And this next verse that says, the Lord will keep you from all evil. Amen. He will keep your life. The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore. Hallelujah. यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर है। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो सबसे महान ऊंचे पे है। हालेलुया। ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट्स। वो सेनाओं का यहोवा है। और जिस तरह से ये वचन कहता है कि वो हमारे पाँव को टलने ना देगा, वो हमें उठा लेगा। हालेलुया। हमारा रक्षक कभी ना ऊँगेगा, कभी ना सोएगा, हमारे साथ हमेशा हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। आइए उसकी महिमा करेंगे, ताली को बजाएंगे, हाथों को उठाएंगे। हालेलुया। और यदि आप अपने पैरों को भी मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे
संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, समंदर को जिसने तो भागा, जंगल में से मार्ग निकाला, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है, जो वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, लाज़र को जिसने जिलाया, ज़क्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है, जिसके लिए सब संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आराधना करे आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे। उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति
स्वरों से उसकी स्तुति करे, आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे, आराधना करे, आराधना, उपकारों को उसके याद करे, हाथों को उठाकर धन्यवाद करे, ऊंचे स्वरों में उसकी स्तुति करे, ऊंचे स्वरों से उसकी स्तुति करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी आवाज़ों को उठाकर हम उसकी महिमा करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम नहीं बोलोगे तो पहाड़ चिल्लाएंगे। हालेलुया, नदियाँ ताली बजाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आवाज़ों को उठाएं उसके लिए, उसकी महिमा करें। हालेलुया, वो हमारे मुंह को भरना चाहता है अपने शब्दों से। ओ पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद। ओ तू आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर। ओ महान महान महान, amazing God, Lord, your love is so amazing. It is an unchanging, unending love of God that flows. Hallelujah. उसने कहा कि वो अपने वायदों को पूरा करता है। उसने जो बोला वो उसको करता है। हालेलुया, कितना महान परमेश्वर है हमारा। हालेलुया, वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं ना कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि हमारे संग संग चलता है। जैसे मूसा के साथ था, एलिया के साथ था, वो अपने धर्मी जन को वो कभी नहीं छोड़ता। हालेलुया। आइए हम भी उससे बोलेंगे कि हम तेरे साथ रहेंगे परमेश्वर, तेरे साथ साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया।
कैसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। ये कैसा प्यार, ओ ये कैसा प्यार है तेरा, कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, मेरी हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में तो कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। ओ, क्या ला सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया
पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, अकेलेपन में भी बढ़ता रहूंगा संग संग तेरे। मेरी ओर से लड़ेगा, वो कभी हाथ ना छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ ना छोड़ेगा, उसका वायदा है। The battle belongs to the Lord. He says, I will fight for you. You only need to stand still. I will fight for you. Be still and know that I am God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you for your promise, Lord, that you will never leave us, never forsake us, that you're always with us, Father, that हमारे आने में और जाने में तू हमारे साथ है और हमारी रक्षा करेगा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस वचन के लिए, और इस वचन से तूने हमें आशीष दी। हमें से हर एक को जो जो देख रहा है परमेश्वर, सुन रहा है, तूने अपनी आत्मा से भरा है और हमें वो आशीष, वो होप, वो आशा दी है परमेश्वर कि तू हमारे साथ साथ चलता है। तेरी प्रॉमिसेस कितनी सच है, that they give us hope, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Bless your name. Bless your holy name. Holy is the Lord God Almighty, who was and is to come. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord, church. प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। Nice to be with you on this Sunday morning. और इस रविवार के सुबह में आपके साथ होना बहुत ही अच्छा है। Sorry, due to technical difficulties, we were not able to relay last 2 Sundays. और क्षमा चाहते हैं कि 2 हफ्ते से हम नहीं मिल पा रहे तकनीकी समस्या की वजह से। But we are blessed to have our technical man once again upon our job. लेकिन हम धन्यवाद देते कि वापस हमारे पास जो तकनीकी संभालने वाले लोग थे वो आए हुए हैं। And today we are going to talk about some topic which you might be eager to listen. और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने वाले जिसको आप सुनने के लिए बहुत ही शायद उत्साहित And this होंगे। is what, how to open our spiritual eyes. और ये इसके बारे में कि किस रीति से हम अपनी आत्मिक आंखों को खोलें। Very one of the important topic which you and I need to understand. और ये एक सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो मुझे और आपको समझना है। Okay, opening, how to open our spiritual और eyes. कैसे हमारी आत्मिक आंखों को खोलें। Let's turn our Bible to John chapter 20. और आइए हम अपने बाइबल को निकालेंगे यूहन्ना उसका 20 अध्याय। Now the resurrection of Jesus has already taken place. और अभी यहाँ पे पहले से ही यीशु का पुनरुत्थान हो गया था। Martha and Mary has also seen the resurrected Christ. मार्था और मरियम ने, इन दोनों ने भी यीशु के पुनरुत्थान को देखा था। All the disciples also had seen the resurrected Christ except Thomas. और सारे चेले लोगों ने भी अलावा थॉमस के सब ने यीशु का पुनरुत्थान देखा था। Now Thomas had never seen Jesus resurrected one. और अभी जो थॉमस है उसने पुनरुत्थानित यीशु को नहीं देखा था। Let's turn our Bible to John chapter 20 verse 27. और आइए हम बाइबल निकालेंगे अपना यूहन्ना उसका 20 अध्याय और 27 वचन को। I am going to read the 2 verses which are very very important to understand. और 2 आयत मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए। Now Thomas was telling, the disciple told Thomas about the resurrected Christ. और अभी यहाँ पे चेले लोग थॉमस को जो है बता रहे हैं कि यीशु के पुनरुत्थान के बारे में। Thomas clearly said, I will not believe unless and until I see him. और थॉमस कहते हैं कि मैं जब तक ना देखूं तब तक विश्वास नहीं करूंगा। I want to see the marks of Jesus upon his hand and then only I will believe. और मैं यीशु के हाथों में खून को देखना चाहता हूं और तभी मैं विश्वास करूंगा। I want to place my finger there. और मैं वहां पे अपनी उंगली को डालना चाहता हूं। That is what Thomas said to the disciple. और यही बात थॉमस ने चेले लोगों से कहा। After this conversation, Jesus
Jesus comes and meets Thomas. और इस वार्तालाप के बाद थॉमस को परमेश्वर दर्शन देता है Jesus meets Thomas. और यीशु थॉमस को मिलता है This is the resurrected Christ. और ये एक पुनरुत्थानित मसीह था And Jesus came and stood next to him and said, "Peace be unto you, और Thomas." यीशु आकर थॉमस के बाजू में खड़ा हुआ और उसने कहा कि तुझे शांति मिले And he said, "Come on now, put your finger in my और palm." उसने कहा कि ठीक है अभी आ जा और मेरे मार्क में जो खून है वहां पे निशान है वहां पे उंगली डाल Put out your hand. और तेरे हाथों को लगा Place it in my side. और मेरे अंदर डाल तू Do not disbelieve, but believe, Thomas. और अविश्वास नहीं लेकिन विश्वास कर थॉमस Now Thomas was very much ashamed because of the statement given by Jesus और Christ. अभी जो थॉमस है बहुत ही निराश था उस कथन की वजह से जो यीशु ने दिया Now verse 29, this is what Jesus says to और Thomas. अभी 29 आयत में जो यीशु यही कहता है थॉमस को Jesus said unto him, "Have you believed because you have seen me? Blessed are those who have not seen and yet have believed." और यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है क्या इसलिए विश्वास किया है धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया Now please understand what Jesus is saying. और कृपया इस बात को समझे जो यीशु कह रहा है Jesus is saying to Thomas, और यीशु थॉमस को कह रहा है because you saw, you believed. और क्योंकि वजह से तूने देखा है इसलिए विश्वास करता है So you are not a blessed one. और तू धन्य नहीं है Who are the one who receives blessing? कौन है जो आशीषों को प्राप्त करते हैं Now this is what Jesus is telling to Thomas. और यही बात यीशु थोमा को कह रहा है Blessed are those who do not see yet believe. और धन्य वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया How a person cannot see और कैसे एक व्यक्ति नहीं देख सकता है unless and until he is blind. और जब तक वो अंधा ना हो Only blind people cannot और see. सिर्फ अंधे लोग ही नहीं देख सकते So indirectly what Jesus is telling Thomas, और अनदेखे में यीशु क्या कहना चाहता है थोमा को indirectly Jesus is saying, Thomas, blessed are those who are blind because they don't see, still they believe. और वो ये कहना चाहता है कि धन्य वे जो अंधे हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते Now let us understand this. और अभी इस बात को समझेंगे हम Jesus is saying, even though people who are blind have an ability to see, और वो कहता है कि यद्यपि जो अंधे लोग हैं उनके पास भी एक योग्यता है कि देखने की they believe, they have an ability to believe without seeing things through their physical और eyes. बिना देखे भी उनको विश्वास करने की योग्यता उनके अंदर है Chalo, let's go to the next scripture in Luke chapter 6 verse 39 to 40. और आइए दूसरे एक वचनों को देखेंगे लूका 6 अध्याय में This is Jesus is teaching. और यही बात यीशु यहाँ पे सिखा रहा I am not है going to read it in English. We are going to read only in Hindi. 39 and 40. और मैं यहाँ पे हिंदी सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहता हूँ लूका उसका 6वां अध्याय 39 और 40 वचन को हम Now पढ़ेंगे listen, Jesus said to Thomas, those who are blind and still have an ability to see, they are blessed. और देखिए थोमा को यहाँ पे यीशु कहता है कि धन्य है वे जो अंधे हैं लेकिन विश्वास करने की उनके पास योग्यता है And that is why they are और blessed. उसकी वजह से वो धन्य हैं Let's see what Jesus is teaching in Luke chapter 6, और आइए लुका में देखते हैं कि यीशु क्या सिखा रहा है verse लुका 6 39 and 40. और लुका 6 उसका 39 और 40 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है क्या दोनों खड्डे में नहीं गिरेंगे Yes, let's hold on here. और यहाँ पे हम थोड़ा रुक जाएंगे Jesus is telling, can a blind lead a blind? और यीशु कह रहा है कि क्या अंधा अंधे को मार्ग दिखा सकता है Now one thing you should remember, if you need to be led by the Spirit, you need to be blind. और एक बात हमें जानना है अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई चाहते हैं तो आपको अंधा बनना है If you have eyes, you cannot be led. और अगर आपके पास आंखें हैं तो आप अगुवाई नहीं पा सकते Only blind person can be led. और सिर्फ अंधा व्यक्ति ही अगुवा पा सकता Now है who is going to lead the blind? और अभी उस अंधे को कौन अगुवाई करने वाला Verse है 40 clearly says, और 40 वचन स्पष्ट कहती the है master leads the और servant. जो गुरु है वो चेले को अगुवाई करता है Master leads the और जो servant. गुरु है स्वामी है वो चेले को अगुवाई If करता the है servant want to be led by the master, he need to be blind. अगर दास को चाहिए कि उसका स्वामी अगुवाई करे तो उसे अंधा होना है The problem with us is we see so much
that we don't require the Spirit to lead और us. समस्या ये है कि हम बहुत कुछ देखते हैं, इसलिए हमें आत्मा की जरूरत नहीं होती है अगुवाई के लिए। If you want to be led by the Spirit, then you need to be blind. अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई होना चाहते हैं तो आपको अंधा होना है। Let's turn our Bible to Romans chapter 8 and verse 14. और आइए हम बाइबल निकालेंगे रोमियो उसका 8 उसका 14 वचन को Who देखेंगे। are the sons of God? और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कौन हैं? Those are the sons of God who are blind. और उतने सभी लोग जो अंधे हैं वो परमेश्वर की संतान हैं। Romans 8:14 we are reading it in Hindi. और रोमियो उसका 8 उसका 14 वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। Yes, those who are led by the Spirit of God are called sons of और God. जो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाते हैं उन्हें परमेश्वर की संतान कहलाता है। Let me tell you what Jesus was teaching. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु क्या सिखा रहा था। If you want to be led by the Spirit, you need to be blind. अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई पाना चाहते हैं तो आपको अंधा होना है। Those who walk, see through their eyes, they cannot be led. और जो शारीरिक आंखों से देखते हैं वो आत्मा की अगुवाई नहीं पा सकते Because they see things and they walk accordingly. कि वो अपनी आंखों से देखकर उसके अनुसार चलते हैं। They see things and accordingly they और believe. वो चीजों को देखते हैं और उसके अनुसार विश्वास करते But हैं। Jesus said, you cannot be called the sons of God because you see and then you walk. और यीशु कहते हैं कि आप परमेश्वर की संतान नहीं कहलाओगे क्योंकि आप देखते हो और चलते हो। And if you need to be led by the Spirit, then only you will be called sons of God, and those who are led by the Spirit are blind. और जो अगर आप आत्मा के द्वारा चलाए जाते तभी आप परमेश्वर की संतान कहलाओगे और इसके लिए आपको अंधा होना है। Now listen. और सुनिए, One of the scripture clearly says we walk by faith and not by और sight. एक वचन है जो बहुत स्पष्ट कहता है कि हम आंखों से नहीं लेकिन हम विश्वास के द्वारा चलते Now हैं। what do you mean by this? Let us understand. और आइए देखते हैं इसका मतलब क्या है। Not by walking by sight but by faith. और देखने के द्वारा नहीं लेकिन विश्वास के साथ। What is faith? और विश्वास क्या है? Faith is based on the information which we जो receive. विश्वास वो होता है जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं। That means, let me tell you, you see only those things based on the information which you have. इसका मतलब आप उन्हीं बातों को देखते हैं जो जानकारी आपके पास है And accordingly you start seeing things. और उसके अनुसार ही आप चीजों को देखना शुरू करते हैं। Listen why God forbid gossip. और सुनिए परमेश्वर क्यों जो है वो जो गॉसिप है उसको बंद करता है। You know why? और क्यों? Because people come and talk to you about someone else, and when that person you see him through the information which you have received about him. क्योंकि कोई व्यक्ति आकर आपको दूसरे के बारे में बताता है और आप जब उस व्यक्ति को देखते हो तो आप उसके जानकारी के अनुसार उसको देखते हो। I hope so you are able to understand. और मैं विश्वास करता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। But Jesus clearly said only a blind person can be और led. यीशु ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ अंधा व्यक्ति ही अगुवाई पा सकता If है। the servant is not blind, he cannot be led by the अगर master. दास अंधा नहीं है तो वो आत्मा द्वारा चलाया नहीं जा What do you सकता। mean by this? और इसका अर्थ क्या है? That means the Son of God should look through the eyes of the Spirit and get the information. इसका मतलब जो परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर की संतान है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा देखना है और जानकारी को प्राप्त करना है। Master's eyes the servant has to see through. और स्वामी की आंखों के द्वारा ही दास को देखना है। Let's turn our Bible to John chapter 1. और आइए हम बाइबल को निकालेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय। John chapter 1. और यूहन्ना उसका पहला अध्याय। I think it might be in verse 4 or 5. और शायद ये 4 या 5 वचन को हम Yeah, 4 पढ़ेंगे। and 5 we are reading. और 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। This is यूहन्ना talking about Jesus Christ. In the beginning was the Word, and the Word was with God. और ये यीशु के बारे में कह रहा है कि शुरुआत में आदि में वचन था और वचन Verse परमेश्वर के read 4 साथ and था। 5. और 4 और 5 वचन पढ़ेंगे एक अध्याय का। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति था। Yes, He was the light of the world. और वो संसार की ज्योति है। That means He came for those who are blind,
those who cannot see, blind people live in the darkness. इसका मतलब वो उनके लिए आया जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, और जो अंधे व्यक्ति है वो अंधकार में रहते हैं। And for them is the light और required. उनके लिए ही ज्योति की आवश्यकता होती That है। means Jesus had come upon this earth to show light to those who are blind. इसका मतलब यीशु इस धरती पे आया ताकि उनके लिए जो अंधे हैं उनको ज्योति दिखा दे। Those who are blind, those who are in the darkness needs a light. और जो अंधकार में है, जो अंधे हैं, उनको ज्योति की आवश्यकता होती I है। hope so you are able to और understand. मैं आशा रखता हूं कि आप समझ पा रहे हैं। The issue is we want to see, but God wants us to be और blind. समस्या ये है कि हम देखना चाहते हैं लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम अंधे हैं। Let's अंधे turn our हो। Bible to see what was the assignment given to Jesus Christ in Luke chapter 4 and verse 18. और आइए देखते हैं लूका उसका 4 उसका 18 में कि यीशु को क्या कार्य दिया गया था। What was the और assignment? क्या कार्य यीशु को दिया गया था। Luke chapter 4 and verse 18. और लूका उसका 4 अध्याय उसका 18 वचन को हम पढ़ने वाले हैं। Yes. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदीगरों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का Yeah, those who सुसमाचार are प्रचार करूं। blind. और जो अंधे हैं। Now, this blindness is not the physical blindness Jesus is talking जो about. यीशु बात कर रहा है, जो अंधा है वो एक शारीरिक अंधापन नहीं He है। says, for those who want to recover sight from the blindness. और वो ये कहता है कि जो अंधे से दृष्टि को प्राप्त करना चाहते हैं। That means they are not physically blind, इसका मतलब वो शारीरिक रीत्या अंधे नहीं हैं, but they are spiritually blind. लेकिन आत्मिक रीति से अंधे हैं। I want to tell you something. Please focus on this. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इस पर ध्यान दीजिए। Okay? This was the ministry, this was the assignment of Jesus Christ who came upon the earth, and the assignment was those who are spiritually blind, their eyes need to be opened by Jesus Christ. ये यीशु का एक कार्य था, यीशु की सेवकाई थी कि जो अंधे हैं आत्मिक रीति से उनको दृष्टि प्राप्त कराए। That means they have an ability to see, इसका मतलब इनको देखने की योग्यता थी इसमें, but they cannot see. लेकिन वो देख नहीं सकते। This is called the spiritual blindness. और इसे आत्मिक अंधापन कहते हैं। Now let's go to the book of Genesis. और आइए अभी उत्पत्ति की किताब को And I देखेंगे। want to show you from the scripture that God, when created Adam and Eve, they were blind. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया तो वे अंधे थे। God clearly told them something. और परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से उनको कुछ Let's बताया। read Genesis chapter 3. और आइए उत्पत्ति उसका 3 अध्याय को हम पढ़ेंगे। Verse 2 and 4, we are going to 2 to 4. और 2 से 4 वचन को हम पढ़ने वाले हैं। Yes. स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम 3 निश्चय आणि न 4 मरोगे। झालं, 2 ते 4. हाँ? वासना। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। Now listen what the serpent is saying, what the devil is saying. और देखिए यहाँ पे अभी जो शैतान है वो क्या कह रहा है। The Satan is saying, if you eat from this fruit, your eyes will be open. और सर्प ये कह रहा है कि अगर आप इस पेड़ के फल को खाएंगे तो आपकी आंखें खुल जाएगी। That means your blindness will go. इसका मतलब आपका अंधापन जाएगा। That means God had created Adam and Eve blind. इसका मतलब परमेश्वर ने आदम और हवा को अंधा बनाया था। So who opened the eyes of Adam and Eve? और आदम और हवा की आंखों को किसने खोला? It is the devil, it is the Satan. और ये शैतान है, ये सर्प है। Now please understand this very carefully. और कृपया ध्यान पूर्वक इसको समझे। When God told Adam and Eve और जब परमेश्वर ने आदम हवा से बात किया not to eat from that fruit, और उस फ्रूट को, उस फल को न खाने के लिए, which the fruit which is in the center of the garden, और जो फल उस बगीचे के मध्य भाग में था, that is the fruit of good and और evil. वो बुरे और भले का फल था। It is very, very clearly said that Adam and Eve, whenever they saw that fruit,
they saw through the information of God. और बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है कि जब कभी उन्होंने उस फल को देखा तो उन्होंने परमेश्वर ने जो जानकारी दी थी उसके अनुसार उसे देखा। Please understand what I am saying. और कृपया इस बात को समझे जो मैं कह रहा We हूँ। see through the information which we carry. और हम देखते हैं उसके अनुसार जो जानकारी हम लेते हैं। That is why Adam and Eve went so many times next to this fruit, but they never saw that it was good to eat. और इसीलिए जब कभी वो उस फल को देखते थे उन्होंने कभी भी इस तरह से नहीं देखा कि वो खाने के लिए अच्छा है, मनोहर है। But now what information Satan is giving them? लेकिन अभी क्या जानकारी शैतान को दे रहा है? Satan is giving another information. शैतान उनको दूसरी जानकारी दे You रहा will है। not और die. आप नहीं मरोगे। This fruit you will make you like God. और ये जो फल है आपको परमेश्वर के तुल्य बनाएगा। You will get knowledge of good and evil. आपको भले और बुरे का ज्ञान मिलेगा। The Satan opened their eyes. और शैतान ने उनकी आंखों को खोला। What do you mean by this? और इसका अर्थ क्या है? Till that time, Adam and Eve was watching the fruit through the eyes of God. इसका मतलब तब तक आदम और हवा परमेश्वर की आंखों से उस फल को देख रहे थे। Now when the Satan gave the information to Adam and Eve, और जब अभी सर्प ने शैतान ने उनको जानकारी दी उस फल के बारे now में, Eve started looking at the fruit through the eyes of the और devil. अभी ये दोनों उस फल को शैतान की आंखों से देखने लगे। That means based on the information which Satan gave. इसका मतलब उस जानकारी के अनुसार जो शैतान ने उन्हें दिया था। And what is the information which Satan और gave? कौन सी जानकारी शैतान ने बताया था उन्हें? This fruit is good to eat. और ये जो फल है वो खाने के लिए अच्छा है। This fruit will not make you to die after you और eat. इस फल के खाने के बाद आप नीचे नहीं मरोगे। This fruit will give you knowledge of good and ये evil. जो फल है आपको भले और बुरे का ज्ञान देगा। Now is the time to eat this और fruit. ये समय है कि आप अभी इस फल को खाएं। Now Eve started looking at the fruit through the eyes of the devil. और अभी आदम और हवा उस फल को शैतान की आंखों से देखने लगे। Bible says Eve saw the fruit that it was good to eat and it was attractive and pleasant. और बाइबल कहती है कि उन्होंने देखा फल को कि ये खाने के लिए अच्छा है और ये आकर्षक था। I want to tell you, my dear friend, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, what was the information given in? और क्या जानकारी उन्हें दी गई थी। And they started looking at that fruit based on the information of the devil और now. वो उस फल को देखने लगे उसके अनुसार जो जानकारी शैतान ने दिया था। I hope so you are able to understand what I am saying. मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ पा रहे जो मैं बता रहा What हूँ। I am saying you today. और मैं आज आपको क्या बता रहा हूँ। If somebody comes with a report of the cancer, अगर कोई आपके पास कैंसर के रिपोर्ट के साथ आता है two information you carry. और दो जानकारी आप प्राप्त करते हैं, The world talks that cancer brings death. और संसार बताता है कि कैंसर की वजह से मृत्यु आती है। The world says many people have died because of जो cancer. संसार कहता है कि बहुत सारे लोग कर्क रोग की वजह से मर चुके हैं। But Bible says by his stripes we have been healed. बाइबल कहती है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे होते हैं। Now with whose information you are going to see the और report? अभी किसकी जानकारी के अनुसार आप रिपोर्ट को देखने Are वाले you हैं? going to see this report through the information which the devil has given you? और क्या आप उस जानकारी को उस रिपोर्ट को उस जानकारी के अनुसार देखने वाले हैं जो शैतान ने आपको दिया Or है, are you going to believe this report through the word of या God? फिर आप उस रिपोर्ट पर विश्वास करने वाले हैं वचन के अनुसार। Word of God clearly says whatever it is, the blood has the answer. और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कुछ समस्या हो यीशु के लहू में उसका उत्तर है। You need to see everything through the word of और God. आपको सारी बातों को वचनों के द्वारा देखना है। You need to see everything through the information God has given to और you. आपको सारी बातों को उस जानकारी के अनुसार देखना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। You cannot receive the direction unless and until you are और blind. आप इस जानकारी को तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप अंधे हैं। What happens to us? और क्या होता है हमारे साथ? We look things based on our knowledge. और हम चीजों को देखते हैं हमारे ज्ञान के अनुसार। And that is the reason we are
affected by all these things. और उसी कारण हम इन सारी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। I would like to tell you about the disciple of Jesus Christ. और मैं आपको यीशु के एक चेले के बारे में बताना चाहता And हूँ he is called और Peter. उसका नाम पतरस था। I want to tell you very close to और Jesus. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु के बहुत ही नजदीक था। When Jesus was walking on the water, जब यीशु पानी पर चल रहा था everybody was afraid. और सब डर गए थे। Why? क्यों? Because there was storm. क्योंकि एक आंधी थी उस The समय। knowledge they carried that time, man cannot walk on जो water. जानकारी उनके पास उस समय थी ये कि पानी पे मनुष्य नहीं चल सकता। That is why they said it is a ghost. और इसलिए उन्होंने कहा कि ये भूत है। Why? क्यों? Because they have learned from their right from the young age. They were fishermen. No one can walk on water. क्योंकि उन्होंने बचपन से सीखा है और वो मछुआरे थे कि पानी पर कोई भी चल नहीं सकता। Yes. So everybody started saying ghost. और सब लोग कहने लगे कि ये भूत है। Now let me tell you, my dear friends. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, Jesus was walking on the water. और यीशु पानी पर चल रहा था And Jesus called Peter. और यीशु ने पतरस को बुलाया And Peter said, Lord, if it is you, call me. और पतरस ने कहा कि प्रभु अगर ये तू है तो मुझे बुला। So Jesus called Peter and Peter stepped out of the boat and started walking on the water. और यीशु ने पतरस को बुलाया और जो पतरस है वो बाहर निकलकर पानी पर चलने लगा। Now what happened? और अभी क्या हुआ? Peter was walking based on the information that Jesus gave. और पतरस चल रहा था उस अनुसार जो जानकारी यीशु ने उसको बताया। He said, come. और उसने कहा कि आ जाओ And he started walking. और वो चलने लगा। And when he was walking, और जब वो चलने लगा then he suddenly got the information which he had, which was given through him to him through the world. Man cannot walk in the और water. तुरंत उसने उस जानकारी को याद किया जो संसार देता है कि पानी पर कोई भी मनुष्य नहीं चल सकता। What make you drown? और क्या है जो आपको गिराता है? The information which you carry. और जो जानकारी जिसको आप लेके चलते हैं। Let me tell you, my dear friend. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, Let me tell you, my dear और friend. मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, You doubt God because many of you see through the eyes of the और devil. आप परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते क्योंकि आप शैतान की आंखों से देखते हैं। If you start seeing through the eyes of the enemy, अगर आप शत्रु की आंखों से देखते हैं, I want to tell you, my dear friends, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों, you will definitely get drowned. और आप निश्चित रूप से गिर जाओगे। I want to take you to another story of और Samson. मैं आपको और एक कहानी बताना चाहता हूँ सैमसन की। How many people know the story of और Samson? कितने लोग सैमसन की कहानी को जानते हैं? Samson's story is written in the book of Judges. और जो न्यायों की किताब है वहां पे सैमसन की कहानी The है। assignment given to Samson was to destroy Philistine. और जो असाइनमेंट जो कार्य दिया गया था सैमसन को ये था कि फलिस्ती को बर्बाद करना। Let me tell you, my dear friend, that Samson had strength in his hairs. That is what everyone believes. और मैं आपको बताना चाहता हूँ मित्रों कि सब लोग ये विश्वास करते कि सैमसन के बालों में शक्ति थी। Bible says he was too wise. और बाइबल कहती कि वो बहुत ही बुद्धिमान था He used to answer the riddle in no time. और वो उत्तर को तुरंत देता था। He went to Delilah so many और times. वो दलीला के पास बहुत बार गया। Every time he came to know Delilah was going to hand him over to Philistine. और हर समय जब वो जाता था दलाई के पास वो उसको फिलिस्ती के हाथों पकड़ा देना चाहती थी। Every time he used to, deceive Delilah. और हर समय वो उसको धोखा देता था। But now, once he told where the strength lies in. लेकिन अभी एक बार उसने बताया कि उसकी ताकत कहाँ पे है। This is mentioned in the book of Judges chapter 16. और ये न्यायों की किताब उसका 16 अध्याय में लिखा हुआ है। I want to tell you, my dear मैं friend, आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, in Judges chapter 16, Delilah called all the Philistines and cut his hair, and finally Philistine took over Samson's और land. न्याय की किताब में वो फिलिस्ती लोगों को बुलाती है और वे उसको बाल कटवाते हैं और उसको पकड़ाया जाता है। Now listen to this. और अभी सुनिए इस बात को। They remove the eyes of Samson. और उन्होंने सैमसन की आंखों को खोला Now Samson cannot see. और अभी शिमशोन नहीं देख सकता। Samson has become और blind. जो शिमशोन है वो अंधा हो गया था। Now
these people were celebrating. और अभी ये लोग जो है वो आनंद मना रहे थे। And when they were celebrating, they said, let us call Samson and enjoy his dance. और जब वो उत्साह मना रहे थे तो उन्होंने सोचा कि सिमसोन को बुलाते हैं और उसका नाच देखते हैं। They were all gathered in the temple of और Philistine. वो फिलिस्ती के सभी मंदिर में सब इकट्ठा हुए थे। Now, what was the purpose of Samson upon the और earth? अभी सिमसोन का मकसद क्या था इस धरती पर? The purpose for Samson on the earth was to destroy और Philistine. सिमसोन का जो मकसद है वो इस धरती पर ये था कि फिलिस्तियों को बर्बाद करना। Now Samson had become blind. और अभी सिमसोन है वो अंधा हो गया। Bible says in book of Judges chapter 16, और बाइबल जो ये न्याय की किताब है 16 अध्याय में बताती है। he said to that boy who brought him in the temple, और उसने उस लड़के को बोला जिसने उसको मंदिर में लेके आया था। please take me to the pillars of this और temple. उसने कहा कि मुझे जो है इस मंदिर के जो खांब है वहां पर लेके चल। I want to tell you, Samson went towards the pillar. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिमसोन है वो खंबे के पास चला गया। Samson is a blind person और now. जो सिमसोन है वो अभी एक अंधा व्यक्ति है। He never knew where exactly the pillars were. और वो नहीं जानता था कि जो खंबे हैं वो कहाँ पे है वास्तविकता But I में। want to tell you, when he was blind, he understood the purpose of God. लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब वो अंधा हो गया तो उसने परमेश्वर के मकसद को जाना। Till he was having eyes, he never understood the purpose of और God. जब तक उसके पास आंखें थी वो परमेश्वर के मकसद को नहीं जान पा रहा था। Blindness of Samson brought him in the center plan of और God. सैमसन का जो अंधापन है वो परमेश्वर के मकसद के केंद्र बिंदु में उसे लाता है। And what he said to God, और उसने क्या कहा परमेश्वर से? God, I need once again strength. परमेश्वर मुझे वापस पुनः एक बार ताकत दे। Philistine believed that the hair of Samson is not there. He cannot do anything. और फिलिस्ती ये विश्वास करते थे कि सिमसोन के बाल नहीं है तो वो ये नहीं कर पाएगा। I want to tell you, the strength of the Samson was not hair, was God और himself. मैं आपको बताना था कि सिमसोन की ताकत वो बाल नहीं थे लेकिन परमेश्वर खुद था। It is God who was the strength of और ये Samson. परमेश्वर स्वयं था जो सिमसोन की ताकत था। His eyes were not there. और उसकी आंखें वहां पे थी। Bible says God led him to the pillars of the और temple. बाइबल कहती कि परमेश्वर ने उसको उस खंबे उस मंदिर के खंबे के पास लेके गया। And Samson prayed. और सैमसन ने प्रार्थना किया। Samson couldn't see और anybody. सिमसोन किसी को भी नहीं देख पा रहा But था। now Samson started looking through the eyes of लेकिन God. वो अभी परमेश्वर की आंखों से देखने लगा। Samson was shown the assignment by और God. सिमसोन को परमेश्वर के द्वारा एक कार्य दिया गया था। And God showed him everything, his assignment and और purpose. परमेश्वर ने उसके कार्य को और उसके मकसद को उसको सब कुछ दिखाया। Samson started seeing Philistine everywhere in the और temple. शिमसोन फिलिस्ती को हर एक कहीं पे मंदिर में देखने लगा। Samson saw through his blind eyes the pillar which are there in the और temple. शिमसोन ने उसके अंधेपन में देखा कि उस मंदिर में खाम कहाँ पे है। And he said to और God, उसने परमेश्वर से कहा, God, give me your strength. परमेश्वर मुझे तेरा बल दे। I want to destroy every अब Philistine. मैं हर एक फिलिस्ती का नाश करना चाहता हूँ। I don't mind even if I और die. मैं ये मायने नहीं रखता कि मैं मर भी And जाऊं। what happened, my dear और friend? क्या हुआ मेरे प्रिय मित्रों? Samson started looking through the eyes of और God. शिमसोन परमेश्वर की आंखों से देखने लगा। And he pulled both the और pillars. उसने दोनों खाम को खींचा। The supernatural strength of God came upon और Samson. परमेश्वर की अलौकिक ताकत सिमसोन के ऊपर आई। I want to tell you, my dear और friend, मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों। people think the strength of the Samson was in the hair. और लोग सोचते कि सिमसोन की ताकत उनके बाल में थी। Philistine saw that there is no hair upon Samson's और head. फिलिस्तियों ने देखा कि अभी सिमसोन के बाल नहीं रहे। They were assured through their eyes what they have seen. और वे उनकी आंखों के द्वारा निश्चित थे कि जो देख रहे हैं वो। They were based on the information which they carry. Through that, they underestimated Samson. और उन्होंने उस
जानकारी के अनुसार जो उनको बताए गए थे उसके अनुसार उसको नीचा किया। And they never thought that Samson can give the strength once again back. और उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि सिमसोन को पुनः एक बार वो ताकत मिलेगी। They were operating through the words of Delilah. और वो दलीला के वचनों के अनुसार कार्य कर रहे थे। Philistine believed and saw Samson on the information which Delilah gave them. अब फिलिस्तीन ने शामसन को उस तरीके से देखा, उस तरीके से विश्वास किया जो दलीला ने उसको जानकारी दिया था। Yes, that is why they couldn't see the power of God and the strength of God in Samson's और life. इसलिए उन्होंने सिमसोन के जीवन में परमेश्वर की ताकत को, बल को नहीं देखा। I hope so you understand. मैं आशा रखता हूँ कि आप समझ पा रहे हैं। The story is like this. और जो कहानी इस प्रकार से है, The blindness of Samson led him to the center of the plan of और God. सिमसोन के अंधापन ने परमेश्वर के मूल मकसद के पास उसको लेके आया। If you don't become blind, my dear friend, if you are going to operate through your eyes and through the information which the world is giving, the Satan is giving, I want to tell you, you cannot be led by God. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस संसार के लोगों के जानकारी द्वारा चलाए जाना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के मकसद को परमेश्वर के अनुसार नहीं देख सकते। Everything you see should be seen through the word of God and the information which God gives you through his word. और हर एक बात जो आप देखते हैं आपको परमेश्वर के वचनों के अनुसार देखना है जो परमेश्वर देता है। Those people who are not blind will not believe miracles and deliverance. और वे लोग जो अंधे नहीं हैं वो परमेश्वर के चमत्कार को और छुटकारे को नहीं देख पाएंगे। Only those who are blind will see miracles in their life and deliverance in their life. जो सिर्फ अंधे हैं वही लोग अपने जीवन में चमत्कार को और एक छुटकारे को देखने पाएंगे। Because they don't believe in the information which the world gives, neither the devil gives, but they believe on the information given by God. और क्योंकि वे जो ना ही संसार देता है ना ही शैतान के जानकारी पर विश्वास करते हैं बल्कि परमेश्वर की जानकारी के ऊपर विश्वास करते My हैं। dear friends, with one last scripture we will end. और मेरे प्रिय मित्रों एक अंतिम वचनों के साथ में हम खत्म करेंगे। And I will continue this in coming और Saturday. फिर आने वाले दिन में भी हम इसको लगातार बात करेंगे। How to open our spiritual eyes. और कैसे अपनी आत्मिक आंखों I को hope खोलें। so you got something out of it. अब मैं विश्वास करता हूँ कि इससे आपको कुछ सीखने Let's मिला turn our है। Bible to John chapter 9 and verse 39. और आइए हम बाइबल निकालेंगे यूहन्ना उसका 9 अध्याय और 39 वचन को John देखेंगे। chapter 9 and verse 39, we are reading it in Hindi. और यूहन्ना उसका 9वां अध्याय और 39 वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे। I'm going to bring a new revelation to you. Listen to this. और मैं आपको एक नया प्रकाशन देने जा रहा हूँ, कृपया इसे ध्यान से सुनिए। And Jesus said, और तब यीशु ने कहा, For the judgment I am come into this world, that they which see not might see, and they which see might be made blind. और तब यीशु ने कहा, मैं इस जगत के न्याय के लिए आया हूँ ताकि जो नहीं देखते वे देखें और जो देखते हैं वे अंधे हो जाएं। I want to tell you, my dear friends, और मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मित्रों, if Pharisee would have become blind, अगर फरीसी अंधे हो जाते they could have come to know that he is the और Messiah. वे जान जाते कि यही मसीहा है। No, they were operating through their eyes. और वे उनकी आंखों के द्वारा देख रहे थे They were operating through the information which they carry. और वे उस जानकारी के अनुसार देख रहे थे जो उनको मिली है। They never operated on the information which the prophet gave. और उस जानकारी के अनुसार वे नहीं चल रहे थे जो भविष्य वक्ताओं ने दिया था। Listen to the statement what Jesus is saying. और सुनिए यीशु के कथन को जी यीशु कह रहा है, That they which see not might see. और ताकि जो नहीं देखते वह देखे और जो देखते हैं वे अंधे हो जाए। Yes, if Pharisees would have been blind, I would want to tell you, Jesus couldn't have been crucified. और मैं बताना चाहता हूं कि अगर फरीसी अंधे होते थे तो यीशु को क्रूस पर नहीं चढ़ाया जाता था। Why? और क्यों? Because they might have seen Jesus through the eyes of God. क्योंकि वो यीशु को परमेश्वर की आंख के द्वारा देख पाते थे। Yes,
और हाँ, Because they had eyes, they couldn't see. और उनकी आंखों की वजह से उन्होंने नहीं देखा, They couldn't see Jesus, the Son of और God. उन्होंने यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं देखा। My dear friend, this was the purpose of Jesus to come upon the मेरे earth. प्रिय मित्रों, यही यीशु का मकसद था इस धरती पर To आने die का, on the cross for the sins of the और mankind. क्रूस पर चढ़ाया जाना इस पूरे मानव जाति के लिए। Very soon we are going to celebrate Good Friday. और बहुत ही जल्दी हम जो गुड फ्राइडे है उसको मनाने वाले It हैं, is a great day in the history of और mankind. पूरे मानव जाति में सबसे बड़ा दिन। God brought someone to die for the sins of the और world. परमेश्वर ने यीशु को लेकर आया ताकि मनुष्य जाति के पापों के लिए मरे। Many people in the world see, but they can't understand. और बहुत सारे लोग संसार के देखते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। Without forgiveness of sins, you cannot have eternal life. और बिना पापों की क्षमा के आप अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। Pharisees saw Jesus through their own और eyes. फरीसियों ने यीशु को देखा अपनी आंखों से। That is why Jesus said, I came here, those who see, they shall become और blind. इसलिए यीशु ने कहा कि मैं आया ताकि जो वो देखते हैं वे अंधे हो जाए, And those who are blind might see. और जो अंधे हैं वो देख नहीं पाए। My dear friends, और मेरे प्रिय मित्रों, before Good Friday comes, और अच्छा शुक्रवार आने से उत्तम। पहले, उत्तम शुक्रवार आने से पहले God is challenging us परमेश्वर हमें चुनौती दे रहा how है to see things spiritually. और आत्मिक रीति से बातों को कैसे देखें। My dear friends, और मेरे प्रिय मित्रों, this 24th Sunday, और ये जो आने वाला रविवार है 24 का, 2000 years ago, और 2000 साल पहले, that was the last entry of Jesus Christ in the city of और Jerusalem. यरूशलेम के शहर में ये यीशु का एक अंतिम आगमन था। People who had eyes, they were watching through their eyes. That's why they missed the mark of the Son of God. और जो लोग देख रहे थे वो अपनी आंखों से देख रहे, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को नहीं पहचाना। Remember, those who are led by the Spirit of God are called sons of और God. याद रखिए, जो आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान कहलाते Those हैं। who walk by sight are not the sons of जो God. आंखों के द्वारा चलते हैं वे परमेश्वर की संतान नहीं है। Sons of God are those who walk by faith. और परमेश्वर की संतान वे है जो विश्वास के द्वारा चलते हैं। Faith nothing but means but the information which you carry. और विश्वास और कुछ नहीं लेकिन जानकारी है जो आप लेके चलते हैं। The more you read the word, the more you get और information. जितना अधिक आप पढ़ोगे उतनी अधिक आपको जानकारी मिलेगी। The more you hear the voice of God, the more you get और information. अधिक आप परमेश्वर के वचनों को सुनोगे उतनी अधिक आपको जानकारी मिलेगी। Now is the challenge to you. अभी एक चुनौती है आपके लिए, How to open your spiritual eyes. आपकी आत्मिक आंखों को कैसे खोलें। Jesus said, this is my mission. यीशु ने कहा कि ये मेरा लक्ष्य है। I want them to recover the sight, those who have ability to see but are और blind. मैं चाहता हूं कि जो देखते हैं लेकिन जो देख नहीं सकते वो देख नहीं पाए। That is the mission of the Lord. और यही यीशु का लक्ष्य है। The mission of the Lord is you need to be blind such that He can lead you. और यीशु का लक्ष्य ये है कि आपको अंधा होना है ताकि वे आपकी अगुवाई करें। The mission of the Lord is He wants you to see through His और eyes. परमेश्वर का लक्ष्य ये है कि वो चाहता है कि आप उसके द्वारा देखें। With whose eyes you are watching, my dear और friend. किसके आंखों से आप देखते हैं प्रिय मित्रों। My dear friend, let me tell you, the world is totally watching through their own eyes and the information which the world has. और मेरे प्रिय मित्रों, संसार जो है वो अपनी आंखों से देखता है और उस जानकारी से जो उनके पास है। Let's close our eyes as we are going to pray now. और आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करने वाले हैं। Father, we just want to thank you for your word. पिता, हम धन्यवाद देना चाहते हैं तेरे वचनों के लिए। Thank you, Lord, for making us to understand that we need to see through your eyes. और धन्यवाद प्रभु हमें समझाने के लिए कि हमें आपकी आंखों से देखना है। We don't want to
look at things through the information which the world has given and the devil has given अब us. प्रभु हम चीजों को जानकारी के अनुसार जो संसार देता है और शैतान देता है नहीं देखना चाहते। I pray in the name of Jesus Christ. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। Lord, supernatural strength shall flow. Let them see through the eyes which you have given to और प्रभु them. अलौकिक सामर्थ आने पाए और जो तू दिखाता है उसके द्वारा हम देखने पाए। Open their spiritual eyes, O और Lord. प्रभु उनकी आत्मिक आंखों को खोल दे। Help them, Lord, to understand, see things through the information which you carry. और प्रभु उनको सहायता करके उस जानकारी के अनुसार में देखे जो तेरे पास है। I pray for every unseen needs, अब God. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हर एक अंधे बातों के लिए। I pray, Lord, that they shall recover their sight, Lord, through your word. अब मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु वो अपनी दृष्टि को पाने पाए तेरे वचनों के द्वारा। Master, I pray for every sick person today. स्वामी मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए I आज। pray for every those who are disturbed. और मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए जो विचलित है I pray for those who go through the pressure of life. और जो जीवन के दबाव से जा रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता I हूँ। say, Lord, help them, Lord, to look things through your अब word. मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु उनको मदद कर कि वे तेरे वचनों के अनुसार देखें That, Lord, they shall see things which you want to show them. और वे उन बातों को देखें जो तू उनको दिखाना चाहता है। Thank you, Master, for your word. धन्यवाद स्वामी तेरे वचनों के लिए। Thank you, God, for all the things which you have revealed us unto और today. धन्यवाद प्रभु सारी बातों को जिसका प्रकाशन आज आपने दिया। In Jesus' name, we surrender every YouTube viewer. और यीशु के नाम से सारे YouTube देखने वालों को हम समर्पित करते I हैं। pray, Lord, for their families. मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके परिवारों के लिए। I say in Jesus' name, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। thank you, God. धन्यवाद प्रभु In Jesus' name, यीशु के नाम में। amen. Amen. If you have liked the word, अगर आप वचन को पसंद करते हैं please put a like on the YouTube. और YouTube पे लाइक लिखें Please share this with your friends, और आप अपने मित्रों के साथ इसे बांटें that their spiritual eyes can also be opened. ताकि उनकी आत्मिक आंखें भी खुले। If you have any prayer request, अगर आपके पास कोई प्रार्थना विनती है our contact number is coming there. और हमारा नंबर जो है संपर्क नंबर स्क्रीन पर आ रहा है Please send your prayer request on that number. और कृपया आपकी प्रार्थना विनतियां उस नंबर पर भेजें। If you have to give towards the ministry, अगर आप इस सेवा के प्रति देना चाहते हैं our details of the accounts are coming और down. हमारे अकाउंट जो खाता का विवरण भी दिखाई जा रहा है। God bless you. See you next Sunday again. परमेश्वर आशीष करे आपको। अगले रविवार फिर मिलेंगे। Amen. आमीन।